हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रेम एस प्रीति। मैं अब नहा चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है, चाय बनानी और उसके बाद में फिर रेडी होंगी। फिर मैं आपको आगे का वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी चाय को चढ़ा दिया है बनने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो अब हम घर से निकलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। चलिए आपसे रास्ते में मिलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बंगला बाज़ार के चौराहे पे पहुंचने वाले हैं, अम्बेडकर मैदान। तो हमने अब चौराहा पार कर लिया है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, धूप कम हो गई है। अब कहाँ जा रहे हैं? आलमबाग चौराहा। तो अब हम जा रहे हैं आलमबाग चौराहा। ये देखिए यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर टेडी बियर्स लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये बंगला बाजार और ये आ गया है बकरी का पुल। तो दोस्तों, ये हम काशी राम स्मारक पहुंच चुके हैं, इको गार्डन के पास। तो दोस्तों, अब हम ये सीतापुर हाईवे पे चल रहे हैं।
अभी ये माता के दरबार में मेन गेट पे खड़े हो गए हैं आकर। अच्छा ये मेन गेट है माता का। ये सभी लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या है वो है, हमें लग रहा है कुछ चौकी वगैरह लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ की सजावट, सब प्रसाद वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे सब बाइक खड़ी करने के लिए अपने अपने पास बुला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया। सब एक ही भी है, चाहे जो लो, वो ऐसे लगे हुए हैं, आप बाकी चीज़ जो दोनों होती है। तो अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। अभी लौटेंगे तब आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर में एंट्री करते ही ये छोटी सी बच्ची है टीका लगाने की जिद करने लगी, क्योंकि ये टीका लगाती है तो सब लोग इसे पैसे देते हैं। तो मैंने टीका इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि मुझे पहले माता के दर्शन करने थे। तो इन्होंने बोला कि लौटते में तुम्हें पैसे देंगे, टीका लगवाएंगे। तो वो बोलने भी लगी कि लौटते में कोई भी नहीं आता है, लेकिन हम लोग लौटते में फिर उसे पैसे दिए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सन्नाटा हो रखा है, लेकिन अगर आप ये नवरात्रि में आए या अमावस्या में आए तो यहाँ पे इतनी लाइन लगी होती है कि बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बहुत भीड़ होती है। तो फाइनली मैं माता के दरबार में पहुँच गई, और जैसे ही मैंने माता के दरबार में एंट्री की, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही सन्नाटा था और मुझे माता के दर्शन बहुत ही अच्छे से करने को मिल गए थे। तो आप सब भी माता के दर्शन कर लीजिए और अपनी अपनी विश मांग लीजिए। कहते हैं यहाँ पे कोई भी विश मांगने से बहुत जल्दी पूरी होती है। तो मेरे दर्शन करने के बाद फिर इन्होंने दर्शन किया और फिर मैंने वीडियो शूट की, क्योंकि हम दोनों एक साथ दर्शन नहीं कर पाए, एक दूसरे की वीडियो शूट कर रहे थे, इस वजह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा हवन कुंड बना है, जिसमें सभी लोग हवन सामग्री डालते हैं। तो मैंने भी जाकर वहाँ पे हवन सामग्री को डाला। तो दोस्तों मेरे बाद फिर इन्होंने हवन सामग्री को हवन कुंड में डाला। तो अब ये कलावा बनवा रहे हैं पंडित जी से।
और मैं यहाँ पर आकर निकल आई थी। तो दोस्तों माता के दर्शन के बाद फिर हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए और ये आप देख सकते हैं ये तालाब के बीचों बीच में शंकर जी की इतनी बड़ी प्रतिमा है। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए और नवरात्रि में यहाँ पे जाने को नहीं मिलता है, रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि ये तालाब के बहुत ही नीचे और उस टाइम बहुत ही भीड़ होती है, शायद इस वजह से रास्ता बंद कर दिया जाता है। पर इस टाइम हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से महादेव के दर्शन किए। तो यहाँ पे पंडित जी चंदन का टीका लगा रहे थे तो मैंने जाकर लगवाया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसको लगाते ही पूरा सर जैसे ठंडा हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने गए हैं। हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। तो हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है। सभी लोग यहाँ इस तालाब में नहा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई होप आप सबको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा देख करके। तो दोस्तों हम लोगों को थोड़ी भूख लग गई थी तो बस हम लोग यहाँ पे कुछ खाने आए हैं। तो दोस्तों छोले भटूरे आ चुके हैं, आइए आप सब भी खाइए और हम भी जा रहे हैं खाने। तो अब हम लोग के दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर